स्प्रिंग 2024 में आने वाले एनिमे बहुत ही प्रॉमिसिंग और इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड लास्ट सीजन और लास्ट जो ईयर था उसमें बहुत ही अमेजिंग एनिमे रिलीज हुए, जैसे कि जुजुत्सु काइसेन, विनलैंड सागा और अपने अटैक ऑन टाइटन का फिनाले भी। तो उसके वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है अगले साल से, यानी कि 2024 से। और उसी के साथ स्प्रिंग 2024 का सीजन है, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमे रिलीज हो रहे हैं। आज हम देखेंगे उसी के बारे में कि कौन से एनिमे आपको देखने चाहिए, वो भी टॉप 10 वाले। तो उसी के साथ शुरू करते हैं ये वाली वीडियो MHA सीजन 7 के साथ। पर्सनली तो आपको पता है कि मुझे MHA बहुत बच्चों वाला एनिमे लगता है, क्योंकि उसकी फैंडम बहुत ही चू है। वो कुछ भी और किसी भी मेन कैरेक्टर्स को शिप कर देते हैं, उसकी वजह से वो देखने को मुझे बहुत अजीब लगता है। सो आई पर्सनली अवॉइड गेटिंग इनटू MHA फैंडम। और बेसिकली उसकी स्टोरी लाइन भी मैं है, तो उसके वजह से मुझे जस्ट लगता है कि मुझे आपके लिए वो देखना चाहिए। मैं बस न्यूज़ के लिए या फिर कुछ अपडेट आया उसका, तो उसी के लिए मैं MHA देखता हूँ, बाकी कोई रीज़न नहीं है। तो बात करते हैं MHA सीजन 7 के बारे में। इसमें हमें दिखेगा स्टार और स्ट्राइप की एंट्री, और उसी के साथ उसकी फाइट दिखेगी हमें शिगाराकी के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीजन होने वाला है MHA फैंडम के लिए। और उसी के साथ सीजन 7 जाने वाला है फाइनल वॉर आर्क में, जिसकी वजह से सीरीज एंड होने को आ रही है, उसकी वजह से हाइप भी ज़्यादा है। स्टार और स्ट्राइप के साथ ही हमें बहुत सारे हीरो शिगाराकी और ऑल फॉर वन से फाइट करते हुए भी इस सीजन में हमें देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही ओवरऑल इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सीजन पूरे फैंडम के लिए। तो डेफिनेटली मेक श्योर टू वॉच दिस। और अगला एनिमे है डीमन स्लेयर सीजन 4। अगेन वही काइंड ऑफ एनिमे है ये। मुझे अगेन लगता है कि डीमन स्लेयर भी बच्चों के लिए बना हुआ है। अगर आप डिसएग्री करती हो तो कोई बात नहीं, आपको पसंद है तो चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कमेंट सेक्शन में गालियां मत डालना, घर आके मारूंगा मैं तुम्हें। मैं कभी वीडियो बनाऊंगा जाके कि डीमन स्लेयर मुझे क्यों बच्चों वाला एनिमे लगता है, लेकिन इस बार के लिए बस डीमन स्लेयर की न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। डीमन स्लेयर सीजन 4 के बारे में बात करते हैं। सीजन 4 होने वाला है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क का। और आपको तो पता ही है कि जो पहले 2 सीजन थे वो बहुत अच्छे हुए थे फैंडम के अकॉर्डिंग, और सीजन 3 जो हुआ था वो थोड़ा सा एज कंपेरेटिवली वीक हुआ था। और अभी जो रिसेंटली मूवी भी रिलीज़ हुआ कुछ 2-3 दिन पहले ही इंडिया में रिलीज़ हुआ, वो भी कुछ इतना अच्छा रिस्पांस दिया नहीं उसने भी थिएटर्स में। सो लोगों को थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम हो गई है सीजन 4 से, एंड दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट सीजन 4। लास्ट जो सीजन हुआ था, लास्ट जो आर्क हुआ था, स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क हुआ था सीजन 3 में। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो आर्क था वो मांगा में ही एक्चुअली में वीक था। उसकी वजह से जब वो एनिमे में अडेप्ट हुआ तो लोगों को कुछ उतना खास लगा नहीं, क्योंकि मांगा ही ओरिजिनल सोर्स ही वीक था। और डीमन स्लेयर भी धीरे धीरे अपने एंड की तरफ बढ़ रहा है, तो उसकी भी हाइप ज़रा ज़्यादा है। सो माय हीरो एकेडेमिया और डीमन स्लेयर दोनों की रिलीज डेट अभी तक पता नहीं चली है। जैसे ही मुझे डेट पता चलेगी मैं कम्युनिटी सेक्शन में आपको अपडेट कर दूंगा, लेकिन तब तक के लिए सब्सक्राइब करो। और अगला एनिमे है मुशोकु टेंसेई सीजन 2 पार्ट 2। ये मेरा पर्सनल फेवरेट इसेकाई एनिमे है, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक है। अगर आपने कभी इसेकाई एनिमे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें जो सारे ट्रोप्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो बहुत रिपीटेटिव होते हैं। हमेशा सेम चीज़ें वापस अलग अलग टाइप में आ जाती है। लेकिन मुशोकु टेंसेई एक ऐसा एनिमे है जिसमें बहुत ही सभी चीज़ें यूनिक है। कैरेक्टर से लेकर वर्ल्ड बिल्डिंग तक, एची मूवमेंट से लेकर कॉमेडी तक, सभी चीज़ें यूनिक है। और लास्ट सीजन में हमने जैसे देखा कि उसके एंडिंग में मुशोकु टेंसेई का हमारा जो मेन कैरेक्टर था र्यूडेस, उसकी नपुंसकता क्योर हो चुकी है। उसकी वजह से वो अभी अपने जर्नी पे आगे बढ़ रहा है, और वही चीज़ हमें सीजन 2 पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनलाइक डीमन स्लेयर और माय हीरो एकेडेमिया, इसकी रिलीज डेट हमें पता है, जो कि है अप्रैल 8। सो मार्क योर कैलेंडर। और सीजन 2 पार्ट 2 भी स्टूडियो बाइंड ही कर रहा है, जिसने प्रीवियस सीजन भी किए थे एनिमेट। उसके बाद वाला एनिमे है कोनोसुबा सीजन 3। आफ्टर फाइनली सो मेनी ईयर्स वी आर गेटिंग कोनोसुबा सीजन 3। अगेन जैसे मैंने मुशोकु टेंसेई के बारे में बताया था कि उसके अंदर जो जो चीज़ है वो बहुत यूनिक है, अलग है, वैसे ही इस एनिमे के बारे में भी सेम केस है। कोनोसुबा में जो जो इसेकाई एनिमे के ट्रोप्स होते हैं वो इतने एग्जैजरेट किए गए हैं कि उसकी वजह से वो एक पैरोडी बन चुकी है, और उसी की वजह से इसकी स्टोरी बहुत ओरिजिनल फील होती है ओवरऑल। इसका भी सीजन 3 अप्रैल में रिलीज होने वाला है, और इसमें प्लॉट क्या होने वाला है वो एक्चुअली रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स कोनोसुबा, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड फन। लेकिन इस सीजन के लिए एक छोटा सा चेंज आया है। प्रीवियस सीजन्स एनिमेट किए थे स्टूडियो डीन ने, लेकिन इस बार ये सीजन 3 एनिमेट कर रहा है स्टूडियो ड्राइव। उसकी वजह से लोगों के बीच में डर और एक्साइटमेंट दोनों ही ज़्यादा है, क्योंकि अगर उन्होंने गंदा एनिमेशन किया तो सीजन की पूरी वाट लग जाएगी। लेकिन दूसरे साइड पे अगर उन्होंने अच्छा एनिमेशन किया
देन इट्स सोने पे सुहागा। उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग एनिमे है जिसका नाम है काइजू नंबर 8। इसकी जो मांगा है वो बहुत ही सक्सेसफुल है मांगा की दुनिया में, उसके वजह से इसके एनिमे का इंतजार बहुत सारे लोगों को है, इंक्लूडिंग मी। यहाँ पे हमारी स्टोरी बेस्ड है फ्यूचर की दुनिया में, जहाँ पे इस नए एरा में कुछ अजीब से मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर का सपना होता है इन मॉन्स्टर से फाइट करना और उनको हराना। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो खुद ही एक उनमें से मॉन्स्टर बन जाता है और अभी इन नई एबिलिटीज और पावर्स के साथ वो उन्हीं मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए लग जाता है। सो यही बेसिकली प्लॉट है पूरे एनिमे का, लेकिन देयर आर लॉट्स ऑफ अमेजिंग फाइट्स एंड थ्रिलिंग मूवमेंट्स। सो मेक श्योर टू वॉच काइजू नंबर 8। इसकी रिलीज डेट अभी तक एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो अप्रैल में रिलीज हो जाएगा। इस एनिमे को एनिमेट करने वाला एनिमेशन स्टूडियो है प्रोडक्शन आईजी, जिसने एनिमेशन किया है हाईक्यू का और स्पाई फैमिली का। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगला एनिमे है मिस्टीरियस डिसअपियरेंस। आप इसके पोस्टर को देखोगे तो लगेगा इसमें डिसअपियरेंस वाला कुछ सीन नहीं लग रहा है, इसमें कुछ मिस्ट्री या फिर थ्रिलर कुछ लग नहीं रहा, ये तो कुछ एची जैसा लग रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये है थोड़ा सा एची है और थोड़ा सा मिस्ट्री और थ्रिलर के साइड भी आता है। इसमें हमारी मेन कैरेक्टर है सुमिरेको ओगावा, जिसको आगे जाके एक बड़ा नॉवेलिस्ट बनना है। लेकिन एक दिन से उसके टाउन में कुछ अजीब अजीब से चीजें होने लगती है और उसके वजह से उसको उसका पता लगाना होता है कि उसके पीछे क्या सीक्रेट है, मिस्ट्री क्या है। तो वो क्या करती है, वो जहाँ पे लाइब्रेरियन एज अ काम कर रही होती है, वहाँ पे एक दूसरा उसका कलीग होता है लड़का, जिसका नाम होता है रेन आदाशिनो। सो वो उसको लेके वो मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए लग जाती है। अभी इसकी मांगा तो मैंने पढ़ी नहीं है, सो मुझे पता नहीं कि एक्चुअली इंटरेस्टिंग होगा या नहीं, लेकिन एक ट्राई करने को कुछ नहीं जाता हमारा। पहले 1-2 एपिसोड तो एटलीस्ट हम देख सकते हैं, अगर इंटरेस्टिंग लगा तो देख लेंगे पूरी। और ये एनिमे थोड़ी सी कॉमेडिक साइड पे भी पड़ती है, सो उसकी वजह से एक ट्राई करने को तो कुछ जाता नहीं है। और इसकी एनिमेशन कर रही है जीरो जी, और ये एनिमे भी रिलीज होने वाला है अप्रैल 2024 में। और अगला एनिमे है ब्लैक बटलर सीजन 4। यस, ब्लैक बटलर सीजन 4, सही सुना आपने। आपको पता है जो 2000 से 2015 का जो टाइम था, उसमें जो जो एनिमे रिलीज हुए हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छे थे। लाइक फुल मेटल अल्केमिस्ट, स्टाइन्स गेट, नारुतो, हिगुराशी वेंदेक्राय, बहुत सारे एनिमे हैं। मैंने बहुत सारे एनिमे देखे हैं वो पीरियड वाले, तो उसके वजह से वो वाला टाइम वाले जो एनिमे है वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। और ब्लैक बटलर भी कुछ लेट 2000s में रिलीज हुआ था, तो उसकी वजह से ये भी मेरा एक फेवरेट एनिमे है और इसका अगला सीजन आते हुए देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतने सालों बाद इसका रिटर्न आने की वजह से इसकी बहुत हवा चल रही है अभी मार्केट में, उसकी वजह से सभी लोग इसको ट्राई करने वाले हैं, देखने वाले हैं, इंक्लूडिंग मी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज है इसके बारे में कि A1 पिक्चर्स, जिसने प्रीवियस सीजन 3 सीजन एनिमेट किए थे, वो इस बार ये सीजन एनिमेट नहीं करने वाला। इंस्टेड क्लोवर वर्क्स इज गोइंग टू एनिमेट दिस सीजन, और ये स्टूडियो भी वैसे भी अच्छा ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। ये स्टोरी बेस्ड है विक्टोरियन लंदन के एरा में, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर है 12 साल का सीएल नाम का लड़का, जिसमें उसको पोजीशन मिलती है क्वीन के जो भी अंडरवर्ल्ड वाले काम होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उनका संभाल करने के लिए। मैं ज्यादा कुछ इसके प्लॉट के बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप एक चाहिए तो रीड कर सकते हो ऑनलाइन जाके, और आपको मेरे पे थोड़ा सा भी विश्वास है तो जाके डायरेक्टली एनिमे देख लो ब्लैक बटलर का सीजन 1, क्योंकि आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इट्स वर्थ वॉचिंग। अगला एनिमे है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 3, अनदर क्लासिक इसेकाई एनिमे। ये स्प्रिंग 2024 में आने वाले एनिमे से सबसे ज्यादा हाइप वाला एनिमे है। एक तो ये पुराना एनिमे भी है क्योंकि इसको बहुत साल हो गए पहला सीजन रिलीज किए हुए, और उसी के साथ इसकी एनिमेशन क्वालिटी और प्लॉट भी बहुत ही खतरनाक है। अनलाइक अदर एनिमे, इसकी रिलीज डेट हमें पहले ही पता चल चुकी है, जो कि है अप्रैल 5, और इसका एनिमेशन स्टूडियो है 8-Bit स्टूडियो, जिसने रिसेंटली ब्लू लॉक भी एनिमेट किया था। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग फॉर दिस एनिमे। सो मार्क योर कैलेंडर्स, इट्स अप्रैल 5। अगला एनिमे है गो गो लूजर रेंजर। इसका पोस्टर देख के आपको लग रहा होगा कि ये पावर रेंजर्स जैसा कुछ एनिमे है। आपको लग रहा होगा इसमें खतरनाक वाले विलन्स होंगे, हमारे कॉस्ट्यूम्स वाले हीरो होंगे जो टीम बना के सबको मार डालेंगे, और वो वही घिसा पिटा प्लॉट होगा। लेकिन ये एक्चुअली सेंताई जॉनरा का पैरोडी है। सेंताई जॉनरा में बेसिकली मतलब जो सुपर हीरो वाले कॉस्ट्यूम पहन के जो लोग आते हैं ना, उसको सेंताई जॉनरा बोलते हैं जापानीज में। तो वो जॉनरा की ये एक्चुअली पैरोडी होने वाली है, तो पूरी चीज़ हमें कॉमेडिक वे में देखने को मिलेगी। और इसके प्लॉट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो आप ट्रेलर देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। और इसकी एनिमेशन करने वाले स्टूडियो का नाम है योस्टार पिक्चर्स। इसका नाम तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ, सो आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट। और अगला लास्ट वाला और प्रोबेबली सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला एनिमे होगा नेक्स्ट सीजन का, जो कि न्यू रिलीज है
वो है विंड ब्रेकर। विंड ब्रेकर भी अप्रैल में रिलीज होगा और ये एनिमेशन करने वाला है क्लोवर वर्क स्टूडियो। जैसे कि मैंने काइजू नंबर 8 के बारे में बताया था, इसकी मांगा भी बहुत फेमस है और बहुत चल रही है जापान में। तो उसी ट्रेंड की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो इसके एनिमे का वेट कर रहे हैं और हाई एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं। और इसका टीजर कुछ रिलीज हुआ था मार्च 2023 में, तो उसकी वजह से देयर वाज इनफ टाइम टू गेट पीपल हाइप्ड अबाउट दिस। बहुत लोग कहते हैं कि ये पूरी तरह से टोक्यो रिवेंजर्स की कॉपी की गई है, लेकिन पर्सनली मुझे तो कुछ वैसा लगा नहीं, क्योंकि मैंने इसके मांगा की कुछ 10-15 चैप्टर्स पढ़े थे, तो मुझे इतना कुछ सिमिलर लगा नहीं। हाँ, पता है कि टोक्यो रिवेंजर्स में जैसे गैंग बनाकर लड़के स्कूल हाई स्कूल बॉयज जैसे फाइट करते हैं, डेलिक्वेंट्स होते हैं, वैसे ही इस एनिमे भी कुछ थोड़ा सा है, लेकिन स्टोरी वाइज बहुत डिफरेंट है दोनों एनिमे और मांगा भी। इस एनिमे के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है हारुका साकुरा, जिसको फाइट्स में जाना बहुत ही पसंद है, अनलाइक टोक्यो रिवेंजर्स, क्योंकि टोक्यो रिवेंजर्स में किसी को लड़ाई करना पसंद नहीं होता। दे जस्ट फाइट फॉर फ्रेंड्स और प्रोबेबली टू मार्क देयर टेरिटरीज और एरिया और टू लेवल अप देयर गैंग। बट इसमें कुछ अलग है, इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको लड़ाई करना ही पसंद है विदाउट एनी रीज़न। तो वो क्या करता है, हमारे उसके स्कूल में जाके और हाई स्कूल में जाके ऐसे ऐसे बच्चों को ढूंढता है जो बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं और जो उसको पीट सकते हैं, एक्चुअली में जो हरा सकते हैं उसको। तो वो उनको ढूंढता है और उनके साथ लफड़ा करता है और फाइट करने लगता है। और इन फाइट्स की वजह से वो धीरे धीरे बड़े बड़े गैंगस्टर से भी कनेक्शन बना लेता है और धीरे धीरे बहुत ही परेशानी में आ जाता है और अलग अलग फ्रेंड्स भी बना लेता है, उसकी गैंग बना लेता है। तो काइंड ऑफ सिमिलर भी है, काइंड ऑफ नहीं भी है। आपको अगर टोक्यो रिवेंजर्स पसंद आया होगा तो विंड ब्रेकर इज अ मस्ट वॉच, 100% देख लो, अच्छा होगा आपके लिए। तो बस हो गई 10 एनिमे की लिस्ट जो कि आपको आने वाले सीजन में यानी कि स्प्रिंग 2024 में देखने चाहिए। अगर आपको नई एनिमेज देखने हैं तो देखो विंड ब्रेकर, काइजू नंबर 8 देख सकते हो आप, या फिर अगर आपको सीक्वल्स देखने हैं तो आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 3 है, कोनोसुबा का सीजन 3 है, ब्लैक क्लोवर का सीजन 4 है। तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो, पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हो। आने वाला सीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उसी की वजह से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन मेक श्योर टू चेक आउट सम ऑफ माई अदर वीडियोज़ ओवर हियर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आई हैव अ गोल ऑफ रीचिंग 100K सब्सक्राइबर्स, यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स बिफोर द एंड ऑफ 2024। सो अगर आप मुझे इसमें हेल्प कर सकते हो, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। और कमेंट में लिखना कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है इन लिस्ट में से। एंड या दैट्स इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सायोनारा।